हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये ना सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरमीडिएटरी के तौर पे ना एक्ट कर रहा होता है किसके दरमियान, यूज़र के दरमियान और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। सो आप ये कह सकते हो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरमीडिएटरी के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, यानी कि मिडल तरीके से एक्ट कर रहा होता है यूज़र के दरमियान में एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान में। क्योंकि आप देखो ना, यूज़र को और कंप्यूटर हार्डवेयर को किस तरीके से इंटरेक्ट करवाया जाए, तो उसको जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से इंटरेक्ट करवाया जा सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यूज़र को और कंप्यूटर हार्डवेयर को जो है ना आपस में इंटरेक्ट करवाना है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा लाजमी चीज़ है, नहीं तो आप नहीं करवा पाओगे। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ज़रूरी होता है। अगर हम कोर फंक्शनैलिटी की बात करें, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो कंप्यूटर हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को ना मैनेज करता है। सबसे पहली बात, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करेगा और सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। अगर हम बात करें कि ये और क्या करता है, तो ये जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। और अगर हम बात करें कि ये जो क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो मतलब प्रोसेसेस है उनको एफिशिएंट जो है ना रिसोर्सेज मिल रहे हैं, क्या एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। रिसोर्सेज मतलब क्या, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज एंड डिवाइसेस। तो ये इंश्योर करता है कि जो प्रोसेसेस हैं उनको फेयर यूज ऑफ रिसोर्सेज मिल रहा है, एफिशिएंटली जो है ना तमाम के तमाम रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं। प्रोसेसेस होगा या जो भी टास्क परफॉर्म होने वाले हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको अगर कोई रिसोर्स चाहिए तो उनको मिल रहा है। तो ये इंश्योर करता है और ये ना फेयर यूजेज करता है रिसोर्सेज की। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक मैनेजर के तौर पे काम करता है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ना मैनेज कर रहा होता है। इसका जो बेसिकली पर्पस है ना, वो है मैनेजमेंट, यानी कि प्रोग्राम को रन करना, मेमोरी को एलोकेट करना या फाइल्स को हैंडल करना और मेक श्योर करना है कि जितनी भी जो चीज़ें हैं ना वो स्मूथली वर्कआउट कर रही हैं। मैनेजर का क्या काम होता है, उसका ये काम होता है ना कि वो चेक करे कि जो है ना तमाम चीज़ें जो है वो मतलब सही से परफॉर्म हो रही है, वर्क जो है वो स्मूथली हो रहा है। और ये क्या करता है, ये ना प्रोग्राम को रन करता है और मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल्स को हैंडल करता है। मतलब मैनेजमेंट जो है ना इसका काम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ये ना इंटरमीडिएटरी के तौर पे एक्ट कर रहा होता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान, और जो है ना मैनेजर के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है कंप्यूटर में, और डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम रन करना है, मेमोरी कैसे है ना एलोकेट करनी है, फाइल्स को कैसे हैंडल करना है और इंश्योर करना है कि हर चीज़ जो है वो स्मूथली हो रही है। अगर हम बात करें फंक्शंस क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो सबसे पहला फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है कंट्रोल रनिंग प्रोग्राम। मींस के रनिंग प्रोग्राम कौन से होते हैं, जाहिर सी बात है प्रोसेसेस, वही जो है ना रन हो रहे होते हैं, उनको मैनेज करता है। अब उनको भी तो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ना, जो प्रोसेसेस होते हैं, तो उनको देना, रिसोर्सेज एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, क्या उसको चाहिए अभी, तो ये प्रोसेस को मैनेज करता है। और अगर हम बात करें मेमोरी मैनेजमेंट की, तो ये एलोकेट करता है और मैनेज करता है रैम को। मींस मेमोरी मैनेजमेंट करता है। मेमोरी भी तो प्रोसेसेस को चाहिए होती है ना, या मतलब कि जितनी डिवाइसेस होती हैं उनको भी चाहिए होती है, तो उनको एलोकेट करता है मेमोरी। जिसको जो चाहिए होगा ना मेमोरी, तो उसको एलोकेट कर लेगा। अगर हम बात करें फाइल सिस्टम मैनेजमेंट की, तो ये क्या करता है, ये ना स्टोर करता है और फाइल्स को ना ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि किस तरीके से फाइल्स स्टोर होंगी और किस तरीके से ऑर्गेनाइज होंगी। तो ये भी जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अगर हम बात करें डिवाइस मैनेजमेंट की, डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है।
مطلب انہیں کیا چیز چاہیے کیا نہیں چاہیے یہ چیک کرتا ہے، انہیں کنٹرول کرتا ہے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو۔ اور جو اس کا ففتھ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نا سیکیورٹی اور پروٹیکشن جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نا ایکسس کنٹرول کرتا ہے کہ سسٹم ریسورس کی طرف جو ہے نا کوئی بھی ان آتھرائز یوزرز ایکسس نہ کر سکے، صرف آتھرائز یوزر ہی جو ہے نا سسٹم کو ایکسس کر سکے، یہ میک شور کرتا ہے کیونکہ یہ نا سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے، مینز جو لیجیٹیمیٹ یوزر ہوگا وہی ایکسس کر پائے گا۔ تو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا اور پروٹیکشن پرووائڈ کرنا بھی آپریٹنگ سسٹم کا کام ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں یوزر انٹرفیس کی، یعنی کہ مطلب آپ جو ہے نا آپریٹنگ سسٹم کو دونوں طریقے سے چلا سکتے ہو، CLI کے فارم میں بھی چلا سکتے ہو اور GUI کے فارم میں بھی چلا سکتے ہو۔ CLI کے فارم میں چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمانڈ لائن اور جو ہے نا انٹرفیس جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، مطلب وہ ہارڈ تو ہوتا ہے، یوز کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ سیکیور ہوتا ہے۔ لیکن جو GUI ہوتا ہے نا وہ لیس سیکیور ہوتا ہے، لیکن وہ مطلب کہ اس کو آپ ایفیشنٹلی یوز کر سکتے ہو، یعنی کہ وہ یوزر فرینڈلی ہے۔ مطلب کہ بچہ ہو گیا یا جس کو تھوڑی بہت بھی نالج ہے نا کمپیوٹر کی، وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے GUI کا۔ لیکن جو CLI ہے وہ تھوڑا ایڈوانس ہے، تو مطلب جس کو کمپیوٹر کی نالج ہے صرف وہی جو ہے نا اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا کچھ آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں، اس کے کی فنکشنالٹی کے بارے میں، آپریٹنگ سسٹم کن پرپسز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو اگلے ویڈیو میں ہم کچھ اور ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔